सवाल ही सवाल, एक के बाद एक सवाल, कोई अंत नहीं। और जब कोई बहुत ज़्यादा सोचता है ना साथियों, कभी आपने देखा है किसी को धागे में कैसे उलझ जाते हैं। मकड़ी का जाल आपने देखा है, उसमें कई बार मक्खी या कोई ऐसे छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं कैसे उलझ जाते हैं। तो हम अपने आप को जितना उलझाव में डालेंगे उतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वास्तुशास्त्र बात तो करता है, कॉलम की भी करता है, बीम की भी करता है, उनके रूप की आकार की बात भी करता है, लेकिन उसमें कितने सरिये हों, कॉलम कितने हों, बीम कितने हों और कैसा उनका रूप रेखा हो, ये सब अगर इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे आपको सिर्फ 3 बातों का जवाब मिलेगा, 10 बातों का जवाब होता ही नहीं है। कैसे जानने के लिए चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में, खास चैनल पर, जिसमें हम वास्तु के बारे में और उन सब पहलुओं को लेते हैं जिनके बारे में आपके मन में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। साथियों, किचन कहाँ हो, टॉयलेट कहाँ हो, पूजा स्थान कहाँ हो, बेडरूम कहाँ हो, इसके ऊपर तो भरी पड़ी है मेल भरी, ये आपको यूट्यूब भरी पड़ी है, इंटरनेट भरा पड़ा है, लेकिन उस गहराई तक पहुँचिए जिसके बारे में आपके मन में सवाल आते हैं और कोई बताता नहीं। जी हाँ, आज हम लेने वाले हैं एक बड़ा खास टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आखिर तक आपके रूटीन की बात भी इसमें करेंगे, जीवन की बात भी करेंगे, कॉलम गोल या चौरस, विज्ञान की बात भी करेंगे, कॉलम और बीम कितने हों, कितने सरिये हर कॉलम में हों, यहाँ तक पहुँचेंगे आज हम। जानना चाहते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं इस विषय के बारे में। होता क्या है, आप देख रहे हैं जब भी कोई जगह बनती है तो वहाँ पर कॉलम बनते हैं, बीम बनते हैं। बिना कॉलम और बीम के आजकल की जो मॉडर्न साइंस है, बिल्डिंग साइंस है, आर्किटेक्चर साइंस में बिल्डिंगें नहीं बना करती। इससे मजबूत भी बनती हैं, भूकंप रोधी भी बन जाती हैं और ज़्यादा जगह भी खराब नहीं होती। यही तो एक आधार है जिस पर आप देख रहे हैं संसार के अंदर 10 मंजिल, 50 मंजिल, 100 मंजिल, कितनी कितनी बड़ी इमारतें बन रही हैं। कोई ताज्जुब की बात नहीं, आप सुनने को आपको मिले कि 1000 मंजिल का मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई, टावर बन गई। अब देखिए, लेकिन वास्तु में क्या होता है, जब आप अपना छोटा सा मकान बना रहे हैं, अपना ड्रीम हाउस बना रहे हैं, सपनों का महल आप बना रहे हैं, मकान छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी के लिए साथियों महल होता है। अब देखिए इसमें क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक कुछ मत देख रहे हैं, ये जो है कुछ यहाँ पर बीम बन रहे हैं, कुछ बीम बन रहे हैं। बीम और कॉलम में डिफरेंस क्या होता है आपको सबसे पहले बताता हूँ कि बीम और कॉलम क्या होते हैं। ये देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं कॉलम, इसमें आप देख रहे हैं कॉलम कैसा है। ये कॉलम होता है जिसमें कि हम जो है नीचे से आधार बनाते हैं, नीचे से उसकी फाउंडेशन बनाते हैं, नीचे चौकी डालते हैं, सरिये का पूरा जाल डालते हैं, उसके बाद में फिर हम उस पर कॉलम खड़ा करते हैं। कॉलम की जो है साइज़ कितना होगा, 9x9 का होगा, 4x4 का होगा या 9x13 का, 13, बहुत सारे साइज़ हो सकते हैं। बिल्डिंग की हाइट और उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से इनका निर्धारण होता है। जब इसके हिसाब से इसका निर्धारण होता है तो आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे देखिए सरिये हैं बहुत सारे, ये देख रहे हैं सरिये। इन सरियों की संख्या कितनी हो, इसके लिए वास्तुशास्त्र कोई निर्देश नहीं देता, कोई निर्देश नहीं है इसके बाद। तो इसका मतलब सबसे पहले मन से निकाले। मेरे पास बहुत बार सवाल आते हैं कि सर हम जो है अपना मकान बना रहे हैं तो हमें बताओ कि हमें इसमें सरियों की संख्या कितनी रखें। इतना ज़्यादा नहीं सोचना। अब क्या होता है कि संख्या किसकी मानी जाती है। अब देखिए, ये बीम हो गया, ये कॉलम खड़ा हो गया। इसी तरह से और जो कॉलम होते हैं, जितने भी कॉलम आपने देखे हैं खड़े हुए, देखिए इसमें जो है, इसमें सरिया आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इसमें सरिये लगे हुए हैं बहुत सारे, इसमें आप देख रहे हैं सरिये हैं इसमें। और ये जो सरिये हैं, इसमें सरिये कितने लगाए गए हैं, इसका अगर आप गिनेंगे, देखिए जितनी जितनी इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसके अंदर जो सरिये होते हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो सरियों की संख्या होती है वो सम संख्या होनी चाहिए। वो तो होगी, इसमें वास्तु क्या बताएगा, क्योंकि सरिया हमेशा आमने सामने लगेगा, इधर लगेगा, राइट लगेगा, लेफ्ट लगेगा, 2 ही सरिये ऐसे ऐसे लगेंगे तभी तो बनेगा।
इसके बाद क्या होता है कि इसमें रिंग डाले जाते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर रिंग भी डले हुए हैं, इसको रिंग कहते हैं। ये जो बीच बीच में जहाँ जहाँ बांधे जाते हैं ये सब रिंग होते हैं। इसमें रिंग की जो संख्या है इसके बारे में भी वास्तुशास्त्र कुछ नहीं बताता। ये आपको देखनी है स्ट्रेंथ के हिसाब से। सिविल इंजीनियर कैसे काम करते हैं, कैसे उनको बिल्डिंग बनानी है, उसके हिसाब से होता है। इसमें वास्तुशास्त्र का कोई वहम नहीं होता। हाँ, अब क्या होता है कि जब आप कॉलम बनाते हैं तो कॉलम बनाने के लिए आपने ऐसा सुना होगा बहुत बार कि किसी भी बिल्डिंग में जो कॉलम की संख्या होती है उनको आमतौर पर आपने सुना होगा कि वो संख्या सम संख्या होनी चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे भी कोई कारण है। इसके पीछे कारण ये होता है कि जब भी आप कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम तो बनता नहीं, एक कॉलम बनाने से कोई लाभ भी नहीं मिलता। आपको जब भी बनाने पड़ेंगे 2 ही कॉलम बनाने पड़ेंगे तो वो अपने आप वो सम संख्या हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार हम कोई ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं या कोई ऐसा हॉल बनाते हैं जिसके, ये देखिए यहाँ पर हमने जो है कॉलम बनाए, यहाँ पर हमने जो है कॉलम इसके बना दिए। देखिए कॉलम की संख्या सम संख्या हो गई। नेगेटिव कैसे होगा? जब इसके बीच में हमने जो है एक कॉलम बना दिया। जब बीच में कॉलम बनेगा तो ये इसका जो है, इसको कहते हैं हम लोग ब्रह्म स्थान। ये ब्रह्म स्थान में आ जाएगा। ब्रह्म स्थान में आने पर ये जो है वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा, लेस स्टेबल बन जाएगा। अर्थक्वेक प्रूफ जिसको बोलना चाहिए, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही बहुत बड़ा कारण होती है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आपने 2 चीज़ें देखी। एक तो आपने देखा कि सेंटर में कॉलम नहीं होना चाहिए। अगर आपको सेंटर में बनाना भी है, मान लेता हूँ कि सेंटर में आपको बनाना भी है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस तरह से कॉलम बन सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है अगर बड़ा हॉल आपका बनता है तो। दूसरा, अब देखिए यहाँ पर बीम की संख्या कितनी बनती है। बीम की संख्या भी अगर आप काउंट करते हैं तो आप देखते हैं कि बीम यहाँ पर बन रहे हैं नंबर 1, 2, 3, 4 कॉलम बने तो 4 बीम बन गए। और बहुत बार क्या होता है कि जैसे 2 कॉलम बनते हैं, अगर 2 कॉलम बनते हैं तो उनके बीच में एक बीम आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अब देखिए, मैं उस पॉइंट पर आपको ले आया जो बताना चाह रहा था मैं। ये जो कॉलम है, कॉलम की संख्या जो है विषम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो उसके ऊपर हम जो है बीम रखा करते हैं, जो बीम ऐसे आता है, सीधा बीम दिखा रहे हैं, ये जो है, ये देखिए इस बिल्डिंग में बीम बना हुआ है। बीम जो है उसकी संख्या का वास्तु में कोई विचार नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि कन्फ्यूज़न कहाँ से आया था इस वीडियो के लिए? कन्फ्यूज़न आया था कि जो बीम किसी ने खिड़की के ऊपर डाला, जो चौखट के ऊपर बीम डालते हैं, इसी तरह से अपनी विंडो के ऊपर डालते हैं, जहाँ दरवाज़ा है, खिड़कियाँ, उसके ऊपर भी बीम डाले जाते हैं बहुत बार। और कभी कभी शो बनाने के लिए परगोला डाले जाते हैं। जब वहाँ पर इस बात का जिक्र आया और कहा कि इसको गिने या ना गिने, जो दीवार में चले गए, तो उसको अपने वास्तु के अनुसार गिनती में नहीं लाना है। आपने केवल ये देखना है कि इस तरह से जो है बीम ना बने। इसके बाद अब देखिए, और भी दिखाता हूँ आपको बीम कैसे ढलाई हो रही है बीम की। देखिए ये भी बीम, इस बीम की भी ढलाई हो रही है। कहीं बिल्डिंग बन रही है, ये देखिए, इसमें भी आप देख रहे हैं। ये अब ये क्या है कि कॉलम बहुत बड़ा बन रहा है। ये 13-22 का है, 13 इंच बाई 22 इंच का है। तो इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, इसमें जो है ज़्यादा सरिये लगे हुए हैं। तो सरिये ना तो कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरह से सभी जितने भी भवन बनते हैं उन सब का निर्माण इसी तरह से होता है। एक और दिखा रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल छोटा सा। ये देखिए, यहाँ पर भी उसी बात की पुष्टि हो रही जो मैंने बताया था। अब इसके बाद में सवाल आ जाता है एक और, कि कोई भी जो भी आपका बीम बनता है या कॉलम बनता है, उसको कहाँ पर बनाना चाहिए कि कहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए देखिए, एक हमारे पास, हमने फिर से एक बार जो है वो अपना ग्रिड का सिस्टम लिया और आपको ये बताना है कि कोशिश कर रहे हैं कि कन्फ्यूज़न कहाँ पर आता है। कन्फ्यूज़न और बहुत बड़ा वहम ये तब आता है जब आप बिल्डिंग बनानी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर आकर के कोई वास्तु कंसल्टेंट या कोई भी सज्जन ये कहता है कि ईशान कोण में जो है, यहाँ पर ईशान कोण के अंदर आपका कोई भी बीम नहीं होना चाहिए। कैसे बनाएंगे मकान, ज़रा सोचो। अगर आपका मकान बन रहा है तो इस तरह से तो बीम बनेंगे, आपके जितने बीम बनेंगे कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे, तभी तो आपका मकान बनेगा। अगर कोई कहता है कि ईशान कोण में, आखिरी कोने में आपको बीम नहीं बनाना, बिना बीम के आपने दीवार खड़ी करनी है, तो वो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होगा। तो आपने नॉर्थ ईस्ट में भी कॉलम आराम से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद में आता है सवाल, ये आता है कि
ये जो जितने भी आपके कॉलम होते हैं, ये सब के सब जितने भी कॉलम हैं या जितने भी आपके बीम हैं, ये सब के सब इनका रूप कैसा होना चाहिए साथियों। अगर कॉलम आपके जो है दीवार के अंदर आते हैं, मान लिया यहाँ पर आते हैं, अगर दीवार में आते हैं तो इनको आपने जो है रेक्टेंगुलर लेना है या आपने स्क्वायर लेना है। कभी कभी बीम इस शेप के भी बन जाते हैं, या तो आप इसको लेंगे स्क्वायर या लेंगे रेक्टेंगुलर। गोल बीम के चक्कर में नहीं पड़ना। गोल कहाँ पे लेते हैं? आपने देखा है बहुत सारी जो पुरानी बिल्डिंगें बनती हैं वहाँ पर गोल कॉलम बनते हैं। आपने देखा है ऐतिहासिक जितनी इमारतें हैं बहुत बार आपको गोल कॉलम मिल जाएंगे। वो जो गोल कॉलम होता है उसके पीछे जो लॉजिक बनता है साथियों, पहली बात तो वो कॉलम सबके सब खुले में खड़े होते हैं। अब ज़रा कल्पना करो कि एक कहीं पर आपने जो है कोई जगह देखी जहाँ पर कि आपने खुले में आपने देखा कि कोई जगह खुले में है। मान लिया खुले में अगर आपने जो है कॉलम बनाए और वो आपने चौरस बना दिए। मान लिया कहीं पर जो है कि ये ऐसे कोई जगह बनी हुई है, इसके बीच में आपने कॉलम अगर खड़े करेंगे यहाँ पर किसी कारण से दुकानों के लिए या कॉमर्शियल के लिए, तो शायद ये ज़्यादा सुंदर ना लगे और ज़्यादा वेट भी नहीं ले पाएंगे। ज़्यादा अच्छा रहे कि इनको आप अगर राउंड कॉलम बनाए जो कि विजिबल होते हैं, जो दीवार के अंदर नहीं हैं, जो छुपे हुए नहीं हैं, जो दिखाई पड़ रहे हैं, उनको अगर आप राउंड बनाते हैं तो ये बेटर बनता है। इसके बेटर बनने के पीछे एक रीज़न और भी होता है, टेक्निकल है। यहाँ टेक्निकल बात क्या आती है कि जो हमारा कोई भी कॉलम अगर आप जो है इसको बनाते हैं रेक्टेंगुलर, जो बीच में खड़ा हुआ है, यानी एग्जांपल के लिए आप मान लें कि ये एक मेरे पास कॉलम है लकड़ी का या किसी भी चीज़ का बना हुआ है। ये देखिए इसका जो एरिया है, अब ये एक वेट लेगा, ये एक वेट लेगा, एक वजन को उठाएगा। इसका जो टोटल सरफेस एरिया बनता है ऊपर का, देखिए थोड़ा सा आज आपको टेक्निकल में लेके जा रहा हूँ मैं, जो इसके ऊपर का जो सरफेस एरिया है, जितना भी ये जो ऊपर बनता है, अगर इतने ही सरफेस एरिया में अगर हम राउंड कॉलम बनाएंगे तो हर पर सेंटीमीटर के ऊपर जितना लोड पड़ेगा ये ज़्यादा अच्छा संभाल पाएगा इसकी तुलना में। एग्जाम्पल के लिए आप लकड़ी का फट्टा ले लो पूरा का पूरा, और उसे कहीं पर सपोर्ट के लिए करते हैं तो वो झुक सकता है, मुड़ सकता है। लेकिन अगर उतने ही एरिया का जितना उसकी टॉप बनता है, उतना अगर गोल अगर आप लेते हैं, उसके लिए कोई भी बरगा लेते हैं, कोई लकड़ी लेते हैं, या कोई बल्ली लेते हैं, या कोई ऐसी सपोर्ट लेते हैं, तो उसको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है। हो सकता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके मन के सारे वहम निकल गए जितने आपने अपने मन में पाल रखे थे। साथियों ऐसे होते हैं मेरे सब वीडियो, जितने भी वीडियो होते हैं उसमें कुछ ना कोई ऐसा पहलू लेके चलता हूँ जो कि आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता है, आपको गड्ढे में नहीं डालता। मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मुझे पता है आप सबने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। लोग कहते हैं सर रोक नहीं पाते अपने आप को, हम तुरंत करते हैं सब्सक्राइब, और बहुत बार कहते हैं मैंने पहली बार देखा, आधा वीडियो देखते ही मैंने अपने आपको जो है सब्सक्राइब कर दिया चैनल को मैंने, और लाइक भी कर दिया मैंने, साथ में शेयर भी कर दिया। ये तो आप रोक नहीं पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप मुझे करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। और साथियों मैं चलता हूँ सिर्फ आपके साथ, क्योंकि आप मुझे कहते हैं भारद्वाज जी चलो, हम आपके साथ चल पड़ते हैं। साथ हम दोनों का बहुत अच्छा हमेशा बना रहे, यही कामना करता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।